स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 13। मिस्टर मनी हैड ऑन 31st March 1997 assets as shown by his books worth rupees 22,000, including a machinery valued in the books at rupees 2,000 and estimated to realize only 45% of the book value, and liabilities rupees 20,400, of which rupees 800 were fully secured against the machinery। 31 मार्च 1997 को मिस्टर मनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू ऑफ एसेट्स रुपीज़ 22,000 शो कर रहा है। उस एसेट्स में 2,000 का एक मशीनरी भी इंक्लूड है और उस मशीनरी से 45% ऑफ बुक वैल्यू रियलाइज हो रहा है। एंड लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 20,400 शो कर रहा है और उसमें से 800 रुपीज़ का एक ऐसा लाइबिलिटीज है जो मशीनरी के अगेंस्ट में फुल्ली सिक्योर्ड है। He filed his petition in bankruptcy and estimated his deficiency to be rupees 14,400 before taking into account the following outstanding liabilities। मनी इसने एक इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल किया एंड एस्टिमेटेड डिफिशेंसी रुपीज़ 14,400 है और ये डिफिशेंसी ये सारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करने से पहले का है। क्या क्या है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज? वेजेज रुपीज़ 600, सैलरीज रुपीज़ 1,300, रेंट रुपीज़ 500। प्रिपेयर ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट फ्रॉम द एबव पार्टिकुलर्स। जो एबव पार्टिकुलर्स दिया हुआ है इसके हेल्प से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल करते समय वेजेस, सैलरीज एंड रेंट जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है इसको कंसिडर करने से पहले प्रिपेयर होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेकेंड पेज में प्रिपेयर होगा। फिर उसके बाद ये सारा लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए फर्स्ट पेज में एक फिर से न्यू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर होगा और उसका नेम होगा रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट रेडी है। वैल्यू ऑफ एसेट्स है टोटल 22,000। सैलरी एसेट्स, इसमें 2,000 का एक ऐसा एसेट्स इंक्लूड है जिसके अगेंस्ट में लोन है। तो मीन्स ऐसा एसेट जिसके अगेंस्ट में कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं, उसका वैल्यू कितना है 20,000। 2,000 का एक ऐसा मशीनरी है जो 22,000 वैल्यू ऑफ एसेट्स में इंक्लूड है और उस मशीनरी से 45% मीन्स कह सकते 900 रियलाइज हो रहा है और उस मशीनरी के अगेंस्ट में 800 रुपीज़ का एक फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर से थी। कहाँ आएगा? लिस्ट बी में। लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी $100 सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा 100। टोटल लाइबिलिटीज़ कितने का है? 20,400। उसमें से रुपीज़ 800 का एक फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो उसको लेस करके 19,600 लिस्ट ए में, 19,600 लिस्ट सी में। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लिस्ट डी में नहीं है, लिस्ट एफ नहीं है, लिस्ट जी इसमें भी नहीं है। एस्टिमेटेड डिफिशिएंसी है 14,400, 19,600, 19,600 डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच 14,400। 19,600 टोटल लाइबिलिटीज है, उसमें से 14,400 डिफिशिएंसी है तो एसेट्स को सेल करके कितना रियलाइज हुआ होगा? 5,200, 5,200। तो टोटल एसेट्स को सेल करके 5,200 रियलाइज हुआ होगा। उसमें से 100 सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा है तो इस सन्ड्री एसेट से कितना रियलाइज हुआ होगा? 5,200 माइनस 100, 5,100।
सेकेंड पेज में फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट। अब इसको टोटल करेंगे, ये यहाँ पर 800, इसको ऐड करके 20,400। अब आइए फर्स्ट पेज में रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सन्ड्री एसेट्स, $20,000, रियलाइज कितना हो रहा है 5,100, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 800, लेस एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ security 100, surplus as per contra, surplus as per contra, आउटस्टैंडिंग वेजेज है 600, सैलरीज है 1,300, रेंट है 500। ये मिस्टर मनी कहाँ बिजनेस कर रहा है ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है। उस केस में हम लोग एज्यूम करेंगे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन तीनों शहर को छोड़ करके बिजनेस कर रहा है, और इन तीनों शहर को छोड़ करके बिजनेस कर रहा है। तो उस केस में कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन यहाँ पर वेजेज टू वर्कर्स में कितना नंबर ऑफ वर्कर्स ये मेंशन नहीं है, एंड सैलरीज के केस में कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ये मेंशन नहीं है। तो उस केस में फुल अमाउंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में काउंट होगा। एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग रेंट का कोई भी पार्ट प्रेफरेंशियल में नहीं आएगा। तो ये रेंट कहाँ आएगा, लिस्ट ए में, अनसिक्योर्ड में। लिस्ट डी में वेजेज एंड सैलरीज फुल अमाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये क्लियरली मेंशन नहीं है। तो वेजेज कितना है 600, सैलरीज 1,300, ऐड करके 1,900 डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा, और यहाँ डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कॉन्ट्रा 1,900। लिस्ट ए में 19,600 का क्रेडिटर्स पहले से है, प्लस 500 रेंट, 20,100 ग्रॉस लायबिलिटीज़ में भी एंड एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी। लिस्ट सी में कुछ भी नहीं आएगा। आइए टोटल करते हैं। 20,100, 20,100। लिस्ट जी में कुछ भी नहीं है, लिस्ट एफ में कुछ भी नहीं है। टोटल कितना रियलाइज हो रहा है 5,100 सन्ड्री एसेट से, प्लस 100 सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा 5,200। इसमें से 1,900 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट करेंगे, तो लेस करके 3,300, और जो डिफरेंस है 16,800, ये है डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच। डिफिशियंसी एज पर लिस्ट एच। अब डिफिशियंसी अकाउंट, एक्सेस ऑफ assets over liabilities। assets है 22,000 एंड liabilities है 20,400। तो जो डिफरेंस है 1,600, ये एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। डिफिशियंसी 16,800
ये अमाउंट है। लॉस ऑन सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट से लॉस हो रहा है। 20,000 का एसेट्स 5,100 रियलाइज हुआ। 14,900 का लॉस। लॉस ऑन मशीनरी, एक 2,000 का मशीनरी है, उससे 45% मीन्स 900 रियलाइज हुआ, तो 1,100 का लॉस। और लॉस ऑन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, वेजेस 500, वेजेस 600, सैलरी 1,300, रेंट 500, ऐड करके 2,400। इसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करके आता है ये 18,400, इधर भी 18,400। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।